स्टैटिक्स में एक्सरसाइज 14.3 बच्चों ये चैप्टर में माध्यक के बारे में बच्चों पढ़ना है। माध्यिका के रूप में बच्चों क्रिया करना है। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों इस चैप्टर में माध्य के बारे में तो बच्चों पहले ही हम लोग जान चुके, बहुलक के बारे में भी बच्चों जान चुके। अब माध्यक और माध्यक के बारे में बच्चों देखेंगे। तो इस प्रश्न में माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है। तो बच्चों माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य निकालने के लिए वही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ का बच्चों प्रयोग किया जाएगा। तब वर्ग अंतराली हो गया। अब ये बच्चों हमारा बराबरता हो गया। अब बच्चों एक्स पता लगाते हैं। एक्स यानी बच्चों हमारा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़कर 2 से बच्चों भाग दे देंगे। तब 5 5 10 814 1 15 150 आ गया। 150 बटा 2 बराबर बच्चों 75 हो जाएगा। फिर 5 5 10। अब यहाँ पर बच्चों हमारा जो वैल्यू जो आएगा ना, इसमें हमारा डिफरेंस जो है 20 का डिफरेंस है, इसमें बच्चों हम लोग जोड़ देंगे। 75 और 20 बच्चों 95। 95 5 और 9 2 11 135 155 175 195। संतुष्टि के लिए ये दोनों को बच्चों जोड़ दो। 0 8 1 9 2 1 3 2 से 9 2 29 2 5 10 195 यानी बच्चों सही है। अब इसके बाद एफ एक्स बच्चों पता लगाते हैं, क्योंकि माध्य निकालने के लिए बच्चों एफ एक्स की आवश्यकता होती है। तो हमारा एफ एक्स एफ और एक्स को बच्चों गुना करेंगे। 5 24 7 28 और 2 30 बच्चों हमारा 300। 5 से तब 25 9 45 और 2 47। फिर 115 में 13 से बच्चों गुना कर दिया। 15 3 45 3 5 1 1 5 5 4 9 3 1 4 1 आ गया। 1495 बच्चों हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों हमारा 0 0 उतर गया। 5 दूनी 10 13 दूनी 26 और 1 बच्चों 27 हो गया। फिर 155 में बच्चों 14 से गुना हो गया। 5 24 5 24 2 22 4 2 6 5 5 1 हो गया। 0 5 2 7 6 5 11 1 1 2 2170 बच्चों हमारा आ गया। फिर यहाँ पर 8 से गुना 8 5 40 के 0 8 बाकी 4 7 56 7 60 6 हो गया। 8 8 14 1400 बच्चों आ गया। 5 24 9 36 और 2 38 और 4 3 बच्चों 5 24 9 36 2 38 4 3 बच्चों 7 हो गया। यहाँ पर 780 हो गई बच्चों। यह हमारा एफ एक्स भी बच्चों हमारा मालूम हो गया। माध्य निकालने के लिए सारा चीज बच्चों उपलब्ध हो गया। अब माध्यिका की बात बच्चों का आता है, तो माध्यिका बनाने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, माध्यक मालूम करने के लिए तो बच्चों माध्य बराबर हमारा जो सूत्र होता है ना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, उस पर बच्चों रखकर हम लोग काम कर लेंगे। माध्यिका के लिए बच्चों हमें संचयी बराबरता का कॉलम चाहिए, जो कि संचयी बराबरता का बच्चों कॉलम बना हुआ नहीं है। तो एक संचयी बराबरता का कॉलम बनाते हैं। संचयी बराबरता 4 हो गया। 5 4 9 13 9 22 20 42 4 2 से 4 1 5 56 56 8 64 64 4 68। ये बच्चों हमारा संचयी बराबरता हो गया। तब माध्य बच्चों निकालते हैं। तब माध्य बराबर हमारा सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। अभी सभी को बच्चों हम लोग जोड़ते हैं। 5 4 9 3 12 12 4 16 16 8 24 4 8 28 के 8 8 बाकी 2 1 3 2 5 1 6 बच्चों 68 हो गया। सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे। 5 5 10 के 0 आते बाकी 1 8 1 9 9 7 16 16 9 25 25 7 32 के 2 हाथे बाकी 3 7 3 10 4 14 1 15 7 22 22 4 26 4 30 और 3 33 के 3 हाथे बाकी 3 33 के 3 हाथे बाकी 3 3 1 4 2 6 2 8 1 9 9300 बच्चों हमारा 20 आ गया। तब माध्य बराबर बच्चों हमारा होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 93 20 बटा 68।
93 20 बटा 68। तब 68 से बच्चों हम लोग 93 20 में भाग देंगे। 1 मतलब 8 6 5 8 में 6 गया 2 2 उतर गया 6 6 24 3 चौथिया 18 8 तिया 24 चौथिया 18 2 20 8 4 12 4 हो गया। फिर बच्चों ऊपर से उतर गया 0 8 25 40 6 7 42 7 बच्चों तो 47 हो जाएगा। 8 7 56 6 6 का 42 5 47 सोचा 10 ये कट गया दशमलव नहीं लगता 1 0 और उतरेगा। तो यहाँ भी बच्चों 1 0 उतरेगा तो हमारा लग जाएगा 7 मतलब नहीं 6 मतलब 8 का 48 6 का 36 40 हो जाएगा। 6 मतलब नहीं 5 मतलब बच्चों लग जाएगा। तो हमारा 137.05। तो माध्य की बात बच्चों आया 137.05 बच्चों हो जाएगी। बहुलक पता लगाने के लिए बहुलक वर्ग बच्चों पता लगाते हैं कि बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा। तो बच्चों जिस वर्ग अंतराल की बराबरता सबसे अधिक होती है, जिस वर्ग अंतराल की बराबरता सबसे अधिक होती है ना बच्चों, वो हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो जिसकी बराबरता सबसे अधिक हो वो बच्चों हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो चूंकि यहाँ पर 20 की बराबरता, चूंकि 125 45 125 145 वर्ग अंतराल, चूंकि वर्ग अंतराल 125 से 145 की बारंबारता सबसे अधिक है। चूंकि 125 से 145 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बच्चों हमारा बहुलक वर्ग बराबर बच्चों 125 145 हो गया। तो ये बच्चों हमारा बहुलक वर्ग कहला गया। तब बहुलक बराबर जो सूत्र होता है उसको पहले लिखते हैं L प्लस FM माइनस F1 2 FM माइनस F1 माइनस F2 गुनी H। ये बच्चों हमारा बहुलक बराबर सूत्र होता है। तो इसे बनाने के लिए जो आवश्यकता है वो सारे की सारी चीजों को बच्चों उपलब्ध करते हैं। तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की उस सीमा दोनों को जोड़कर बच्चों 2 से भाग दे दिया गया। 250 बटा 2 बराबर 125 आ गया। फिर बच्चों हमारा FM, तो ये बच्चों हमारा L हो गया, ये FM हो गया, F1 हो गया, ये बच्चों F2 हो गया। L हो गया, M हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। तो बच्चों यही सारा चीज को FM बराबर बच्चों 20, F1 बराबर 13 और F2 बराबर बच्चों 14। तो बच्चों हमारा L हो गया, FM हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। ये सारा का सारा चीज बच्चों उपलब्ध हो गया हमारा। तब H घटा, तो H बच्चों हमारा वर्ग विस्तार हो गया। तो वर्ग विस्तार बच्चों 20 हो गया हमारा। H बराबर 20 हो गई। तब बहुलक बराबर बच्चों L प्लस FM माइनस F1 बटा 2 FM माइनस F1 माइनस F2 गुनी H। ये बहुलक बराबर बच्चों सूत्र होता है। तो हमारा 125 प्लस 20 माइनस 13, 2 FM का मान 20, 13 F2 का मान 14, H का मान 20, 125 7 गुने 20 बटा 40 माइनस 4 3 7 27, 125 प्लस 20 40 से 7 3 10, 3 में से 2 गया 1, तब बच्चों 13 आ गया। 125 प्लस 13 से बच्चों जब हम लोग भाग देंगे 13 से 140 में 1 मतलब 1 0, तो यहाँ 0 उतर गया। तब बच्चों यहाँ पर 0 63 91, तो 10 बच्चों 7 आ गया। 10.7 तो 135 बच्चों 7 हो गया। ये बच्चों हमारा बहुलक बराबर बच्चों हमारा वैल्यू आ गया, बहुलक की मान आ गया। अब बच्चों अब माध्यिका निकालने के लिए कहता है कि माध्यक हमारा क्या होगा। तो माध्यक बच्चों पता लगाने के लिए हम लोग माध्यक वर्ग को पता लगाते हैं। तो माध्यक वर्ग पता लगाने के लिए n/2 निकालते हैं। n क्या है? कुल बराबरताओं का योग 68 बटा 2 बराबर 34। तो 34 जिस संचयी बराबरता में सबसे पहले मिल जाता है, 34 देखने के लिए संचयी बराबरता को देखते हैं। तो यही बच्चों हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। 34 जिस वर्ग अंतराल में सबसे पहले मिल गया वो वही हमारा जो है वर्ग अंतराल हमारा माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो चूंकि 34 हमारा आ गया, तो चूंकि माध्यक वर्ग भी बच्चों हमारा आ गया 125 और 145। माध्यक वर्ग भी बच्चों क्योंकि n/2 निकाला जाता है और n/2 जिस वर्ग अंतराल में सबसे पहले मिल गया वह वर्ग अंतराल बच्चों उसका हमारा माध्यक वर्ग कहलाता है।
तो एल का मान बच्चों 125 हो गया। फिर बच्चों एल माध्यक बराबर सूत्र होता है हमारा, माध्यक बराबर बच्चों सूत्र होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटा 1 गुनी एच। तब इसमें जो भी चीज आवश्यकता है सारे की सारी चीजों को बच्चों उपलब्ध करते हैं। तो एल हमारा मिल गया और एन बाई टू मिल गया। अब सी की बात आया तो सी बच्चों संचयी बराबरता, तो माध्यक वर्ग की जो बराबरता हो गया ना वो बच्चों हमारा 1 हो गया। ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बराबरता को सी कहते हैं और एच तो बच्चों वही वर्ग विस्तार हो गया। तो एन बाई टू मालूम है ये है कि 34 होगा। फिर बच्चों जब हमारा सी हो गया तो सी का वैल्यू बच्चों हमारा 22 हो गया। फिर एफ की बात आ गया तो माध्यक वर्ग की जो बराबरता होगा वही बच्चों हमारा एफ होगा। तो माध्यक वर्ग 125 145 ये बच्चों हमारा एफ हो गया। एफ बराबर 20 और एच बराबर बच्चों वर्ग विस्तार। अब बच्चों वर्ग विस्तार जो है वो बच्चों 20 का हमारा है। तो यहाँ पर सारा का सारा चीज बच्चों उपलब्ध हो गया। तो फिर माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटा 1 गुनी एच। तो एल के जगह पर 125, एन बाई टू 34, सी का मान 22, एफ का मान 20, एच का मान 20। 20 कट गया, 125 34 में से 22 गया तब बच्चों 12, तब बच्चों हमारा 137 हो गया। इसलिए माध्यक बराबर वैल्यू जो बच्चों हमारा आ गया ना 137 आ गया और बहुलक बराबर जो बच्चों का आ गया 135.7 बच्चों 7 आ गया हमारा। ये हमारा बहुलक का वैल्यू आ गया और ये बच्चों हमारा माध्य का वैल्यू आ गया। तो कोई भी वर्ग अंतराल के रूप में बच्चों दिया हुआ रहेगा ना और उसका माध्य बहुलक और माध्यक बच्चों जब पता लगाने के लिए कहता है तो इसी तरह से बच्चों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में कह रहा है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 माध्यक 28.5 दिया हुआ हो तो 122 का मान बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है 122 जो है ना बच्चों ये बराबरता में अज्ञात राशि हमारा मालूम है। तब संचयी बराबरता क्योंकि माध्यिका को बनाने के लिए माध्यक को बनाने के लिए बच्चों हमें संचयी बराबरता की आवश्यकता होती है। जब तक बच्चों संचयी बराबरता नहीं मालूम करेंगे, संचयी बराबरता नहीं ज्ञात करेंगे, जब तक उसे बनाना संभव नहीं है। तो बच्चों इसे क्रिया करने के लिए यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 हो गया, 5 प्लस x हो गया, 20 5 25 प्लस x हो गया, 40 प्लस x हो गया, फिर 40 प्लस x प्लस y हो गया, 45 प्लस x प्लस y हो गया। फिर ये बच्चों 45 प्लस x प्लस y बराबर बच्चों कितना हो गया 60 हो गया। कहा कि ये सभी को जोड़ेंगे ये 45 प्लस x प्लस y होगा ये किसके बराबर होगा तो बच्चों हमारा 60 के बराबर होगा। तब ये तो हमारी कुल बराबरताओं का योग बच्चों चला है कि यहाँ पर हमारा 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, तो 45 को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया तो हमारा 60 माइनस 45 यानी या x प्लस y बराबर 60 में से 45 गया तो बच्चों हमारा 15 आ गया। ये बच्चों हमारा समीकरण 1 हो गई। अब फिर बच्चों इसे बनाने के लिए अब यहाँ पर x प्लस y बराबर बच्चों हमारा 15 तो आ गया। अब इसके बाद चूंकि माध्यक बराबर 28.5 है, चूंकि माध्यक बराबर 28.5 है इसलिए माध्यक वर्ग बच्चों हमारा कौन हो जाएगा 28.5 किसके बीच में आ रहा है तो 20 और 30 के बीच में आ रहा है। चूंकि माध्यक 28.5 वर्ग अंतराल 20-30 के बीच में है। चूंकि माध्यक हमारा 28.5 जो है ये वर्ग अंतराल 20-30 के बीच में है इसलिए माध्यक वर्ग बराबर वैल्यू जो होगा ये बच्चों हमारा 20-30 होगा। माध्यक वर्ग बच्चों 20-30 हो जाएंगे। तब माध्यक बराबर जो सूत्र होता है माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटा एफ गुने एच। तो बच्चों एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटा एफ गुने बच्चों एच हमारा। तब यहाँ पर अब एल का बच्चों अब इस चीज को पता लगाने के लिए अब हमारा एल जो हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 से बच्चों हम लोग भाग दे देंगे और वो हमारा एल हो गया। फिर बच्चों हमारा एन बाई टू तो एन का मान बच्चों 60 आ गया, 60 बटा 2 तब बच्चों 30 हो गया यानी एन बाई टू का वैल्यू बच्चों हमारा 30 हो गया। फिर बच्चों हमारा सी की बात यदि आ गया तो ये तो हमारा माध्यक वर्ग बच्चों हो गया 20-30
तो ये हमारा बच्चों इसी में ये माध्यक वर्ग हो गया, तो n/2 एक निकल गया। सी जो है संचयी बराबरता का कॉलम है, तो ये जो है संचयी बराबरता यानी ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल के जो संचयी बराबरता होते हैं वो बच्चों हमारा सी होता है। तो सी बराबर बच्चों 5 + x हो गया और एक बच्चों ये हमारा हो गया। तो सी का मान बच्चों 5 + x और एफ का मान बच्चों हमारा 20 हो गया। एफ का मान, एफ का वैल्यू बच्चों हमारा 20 हो गया और एच बराबर वैल्यू जो बच्चों हो गया 30 - 20 बराबर बच्चों हमारा 10 हो गया। तो ये एल, n/2, सी, एफ और एच ये सारा का सारा चीज बच्चों जो है ना ये सारा का सारा चीज उपलब्ध बच्चों हमारा मालूम हो गया। तब माध्यक बराबर माध्यक यानी m बराबर l + n/2 - c बटा f गुने h। तो l की जगह पर l का मान 20, n/2 30, c का मान बच्चों 5 + x, f का मान बच्चों 20 और h का मान हमारा 10 हो गया। तब 20 + 30 - 5 - x 20 गुने 10, ये 0 से 0 कट गया। 20 + 30 में से 5 गया, 15 - x बटा 2। बच्चों अब दो लघुत्तम हम लोग लिया, चाहे यहाँ पर माध्यक हमारा कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है, तो 28.5 अब 28.5 - 20 बच्चों हो गया। अब यहाँ पर 8.5 बराबर 15 - x बटा 2। तो बच्चों क्रॉस गुना करेंगे अब हम लोग, तो 5 × 16 = 17, 5 - x हो गया। 30 में से 5 गया तो बच्चों हमारा 25 बचेगा। क्रॉस गुना करेंगे 8 × 16 = 17, 25 बचेगा। x को बच्चों इस तरह फेंक दिया 25 - 17, x 25 में से 17 गया था, इसलिए x का जो बच्चों वैल्यू आया ना ये x का मान बच्चों हमारा 8 हो गया। तो इस समीकरण 1 में x का मान रखने पर x + y = 15, 8 + y = 15, y = 15 - 8, 15 में से 8 गया तो बच्चों 7 हो गया। x का मान 8 हो गया और y का मान बच्चों हमारा 7 हो गया। यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कह रहा है माध्यक ज्ञात करने के लिए जब ये आयु 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम का लफ्ज बच्चों कहा जा रहा ना तो बच्चों 20 से कम की बात बच्चों कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएंगी ये वर्ग अंतराल बच्चों जब यदि हम लोग लिखते हैं तो हमारा 20 से कम बच्चों का आ गया, यानी इसमें 20 बच्चों शामिल नहीं होंगे। इसको वर्ग अंतराल के रूप में बच्चों लिखते हैं। वर्ग अंतराल बच्चों हमारा हो गया 0 20 हो गया, 20 से कम, फिर हमारा 25 से कम का रहा है, तब 20 25 बच्चों हो गया आपका, 25 30 हो गया, 30 35 हो गया, 35 40 हो गया, 40 45 हो गया, 45 50 हो गया, 50 55 हो गया, ये बच्चों हमारा वैल्यू 55 60 हो गया। ये हमारा जो है ना ये बच्चों हमारा वर्ग अंतराल हमारा हो गया कि यहाँ पर ये 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम ये लफ्ज जब बच्चों दिया हुआ है ना तो ये जो हमारी जो कॉलम होगी ये बच्चों हमारा कॉलम वर्ग अंतराल का होगा। अब वर्ग अंतराल का बच्चों कॉलम हो गया। अब इसके बाद ये पॉलिसी धारकों की संख्या जो होगी ये वैल्यू बच्चों हमारा ये क्या चीज का कॉलम होगा, तो ये बच्चों संचयी बराबरता का कॉलम होंगे। तो ये जो हमारा हो गया संचयी बराबरता, संचयी बराबरता 2 6 24 45 78 89 92 98 100 हो गया बच्चों। ये सब हमारा संचयी बराबरता हो गया। जहां भी शेष काम की बात आता है ना तो वो बच्चों हमारा संचयी बराबरता कॉलम होते हैं। माध्यक निकालने के लिए बच्चों कहा जा रहा है, तो इसलिए हमें बराबरता की भी आवश्यकता होगी, बराबरता की भी बच्चों जरूरत होगी। जब तक बराबरता नहीं मालूम होगा जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा 2 हो गया, 6 में से 2 गया था 4 हो गया, 24 में से 6 गया था 18 हो गया, 45 में से 24 गया था 21 हो गया, 78 में से 45 गया था 3 और 7 में से 4 गया था 3 33 हो गया, 89 में से 78 गया था बच्चों 11 हो गया, 92 में से 89 गया था 3 हो गया, 98 में से 2 गया था 6 हो गया, 100 में 98 गया था 2 हो गया। ये बच्चों हमारी बराबरता भी मालूम हो गया। अभी इसके बाद एन की बात बच्चों जब आता है ना तो एन क्या है, तो ये कुल बराबरताओं का योग जो होता है ना इसी को बच्चों हम लोग एन कहते हैं।
और n/2 पता लगाकर ही माध्यक वर्ग बच्चों पता लगाया जाता है। तो चूंकि n/2 यानी 100/2 यानी 50 बराबर 50 बच्चों हो गया। 50 जिसे वर्ग अंतराल के संचय बारंबारता में पहली बार 50 या 50 से अधिक जिस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता में पहली बार मिलेगा वह वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है। यानी n/2 बच्चों हम लोग निकालते हैं और ये 50 जो है संचयी बारंबारता के कॉलम में सबसे पहले जिसके पास मिल गया, इसके पास तो 45 सही है तो 50 तो है नहीं, 78 है, इसका मतलब इसके पास 50 है। तो इसलिए बच्चों हमारा माध्यक वर्ग जो बच्चों हमारा आएगा वो माध्यक वर्ग बच्चों हमारा 35-40 हो जाएंगे। तब माध्यक वर्ग बच्चों हमारा 35-40 हो गया। हम माध्यक बराबर जो सूत्र होता है ना, ये बगल में बच्चों हम लोग लिख लेंगे L + n/2 - c/1 × h। अब बच्चों L पता लगाते हैं कि L हमारा क्या होगा, तो 35 जोड़ 35/2 70/2, तब बच्चों हमारा वैल्यू हमारा 35 हो गया। ये बच्चों हमारा माध्यक वर्ग हो गई। अब L बच्चों हमारा 35 हो गया। अब n/2 100/2, तब बच्चों 50 हो गया। तो L का मान बच्चों 50 हो गया। फिर बात आ गया C का, तो C कौन होगा, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को बच्चों C कहते हैं। यानी C बराबर बच्चों 45 हो गया। फिर हमारा F आ गया, तो F कौन होगा, तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होंगे ना, और वो बच्चों हमारा F होगा। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता बच्चों ये हमारा हो गया। तो F बराबर बच्चों हमारा 33 हो जाएंगे। फिर H की बात बच्चों आया, तो 40 में से 35 गया, तब बच्चों हमारा 5 हो गया। तो H बराबर वैल्यू H का मान बच्चों हमारा 5 हो गई। तो ये माध्यक वर्ग बच्चों हमारा 35-40 हो गया। अब ये सारा का सारा वैल्यू बच्चों हमारा उपलब्ध हो गया। अब माध्यक बराबर जो बच्चों सूत्र होता है ना, ये माध्यक बराबर बच्चों हम लोग सूत्र देखेंगे। माध्यक बराबर L + n/2 - c/f × h। तो L के जगह पर L का मान 35, n/2 बच्चों 50 माइनस c का मान बच्चों 45, c का मान बच्चों 45 हो गया। f का मान बच्चों हमारा 33, h का मान बच्चों हमारा 5 हो गया। तब 35 प्लस 50 में से 45 गया, 5 × 5 33, 35 प्लस 25/33, तब 35 प्लस, अब 33 से बच्चों जो है ना 25 में भाग देंगे, 0.8 मतलब लगेगा नहीं, 7 मतलब 7 21 23 बच्चों हो गया। अब यहाँ पर बच्चों जीरो में से बच्चों 1 गया, तो हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू बच्चों हमारा 9 चला आया। 4 में से 3 गया, तो बच्चों हमारा 1 चला आया, 1 हो गया। फिर बच्चों यहाँ पर 0.7 हो गया, तब 35 दशमलव कितना 7। इसलिए माध्यक बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 35.7 हो गई। यही बच्चों हमारा माध्यक निकल जाएगा। बच्चों अब इसके हमारा माध्यक निकालने के लिए बच्चों कह रहा है कि इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक निकाल। तो बच्चों माध्यक पता लगाने के लिए, माध्यक मालूम करने के लिए हमारा माध्यक बराबर बच्चों सूत्र होता है L + n/2 - c/f × h। माध्यक बराबर बच्चों हमारी सूत्र होती है L + n/2 - c/f × h। तो फिर बच्चों यहाँ पर ये बारंबारता हमारा हो गया। इसे माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता का भी बच्चों कॉलम चाहिए। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कॉलम 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 9 8 17 हो गया, 17 12 29 हो गया, 34 हो गया, 38 हो गया, 40 हो गया। ये सारा का सारा चीज बच्चों हमारा उपलब्ध हो गया। अब उसके बाद n/2 पता, n क्या है, तो n बच्चों हमारा कुल बारंबारताओं का योग है। यानी कुल बारंबारताओं को जो जोड़ कर आएगा ना, वो बच्चों हमारा
एन के बराबर होगी। तब बच्चों n/2 हम लोग निकालेंगे। 40/2 तब बच्चों 20 आ गया। तो 20 अब जो है बच्चों सबसे पहले किस वर्ग अंतराल में मिलता है? तो चूंकि 20 जो है 20 हमारा जो है वर्ग अंतराल 20 सबसे पहले बच्चों हमारा चूंकि 20 वर्ग अंतराल 145 153 की संचयी वारंवारता में मिलता है। 20 जो है वर्ग अंतराल 145-53 के संचयी वारंवारता में बच्चों हमारा मिल रहा है। इसलिए अब एल की बात बच्चों हमारा आया। एल क्या होगा? तो एल बच्चों माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। ये तो अच्छा, तो इसलिए माध्यक वर्ग जो बच्चों होगा ना, माध्यक वर्ग हमारा 145-153 जो बच्चों होंगे ये हमारा माध्यक वर्ग बच्चों कहलाएगा। इसमें एल बराबर वैल्यू जो होंगे यह 145 प्लस 144 बटा 2। 145 प्लस 144 5 4 9 4 4 8 1 1 2 कितना 14 2 4 8.5 यानी 144.5 जो बच्चों हो गया ना ये हमारा एल हो गया। बच्चों फिर n/2 निकालते हैं तो n/2 यानी 40/2 तब बच्चों वैल्यू हमारा 20 जो आ गया ना ये n/2 हो गया। सी बच्चों हमारा संचयी वारंवारता, यहाँ पर ये वैल्यू जो हो गया ना ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो सी जो मिलता है संचयी वारंवारता में मिलता है, तो इसलिए सी बच्चों ये हो गया। ठीक पहले वाला एफ हो गया बच्चों हमारा वारंवारता, इसलिए सी बराबर वैल्यू 17 हो गया। एफ बराबर बच्चों वैल्यू हमारा 12 हो गया। और एच बराबर जो होंगे ना ये दोनों के अंतर प्लस रिक्ति यानी उच्च सीमा 153 माइनस 145 प्लस रिक्ति। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है इसी डिफरेंस को बच्चों हम लोग रिक्ति कहते हैं। 145 में से 144 गया तब बच्चों हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों 153 में से 145 गया 45 8 53 8 प्लस 1 बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 9 हो गया। तो जितनी भी वैल्यू है ना L/2 CFH ये सारा का सारा चीज बच्चों हमारा उपलब्ध हो गया, मालूम हो गया। तो चूंकि हमारा माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस C बटा F गुने H। तो L के जगह पर L का मान 144.5, N/2 20 हो गया, C का मान 17 हो गया, F का मान 12 और H का मान 9। तो 144.5 3 गुने 9 20 में 17 गया तो बच्चों 3 12 हो गया, 3 4 12 144.5 9 बटा 4 144.5 4 से बच्चों भाग देंगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 5 20। तब बच्चों हमारा जो है ना 146.527 7.5 हो जाएगा, 146.75 बच्चों हो जाएगा। तो चूंकि माध्यक बराबर जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 146.75 यही बच्चों हमारे जो हो जाएंगे ये माध्यिका हो जाएगा। तो कहीं पर भी बच्चों किसी भी प्रकार के प्रश्न में जो माध्यक की बात बच्चों आया, माध्यिका की बात बच्चों हुआ, तो उसे बनाने के लिए माध्यिका के याद करने के लिए माध्यक बराबर जो बच्चों हमारे सूत्र होते हैं ना तो वो हमारा L प्लस N/2 माइनस C बटा F गुने H इस पर बच्चों रखकर जो है ना हम लोग काम करेंगे, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देखते हैं। इसका माध्यिका निकालने के लिए कहता है माध्यक निकालें। तो बच्चों इसके लिए ये हमारा परम्परता दिया हुआ है, परम्परता मालूम है। ये परम्परता से बच्चों सबसे पहले संचयी वारंवारता पहले पता लगाते हैं। संचयी वारंवारता, तो बच्चों हमारा संचयी वारंवारता क्या हो जाएगा? ये 14 हो गया, 14 और 56 को बच्चों जोड़ देंगे 4 10 5 6 1 बच्चों 7 हो गया। फिर 70 और 7 बच्चों हमारा जो है 130 हो गया। 6 8 3 11 1 का 1 बच्चों 2 हो गया 6 हो गया। 8 3 11 1 1 2 216 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे 4 4 10 7 1 8 1 9 बच्चों 290 हो गया। 2 हो गया 9 6 15 2 1 3 हो गया। 8 2 10 5 9 1 10 3 1 बच्चों 4 हो गया।
तो हमारा संचयी बराबरता वैल्यू बच्चों जो है ना ये हमारा 400 चला आया। अब यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए कहता है तो सबसे पहले हम लोग एन पता लगाते हैं। एन क्या है? ये कुल बराबरताओं का योग जो होता है ना ये बच्चों हमारा एन होता है। तो एन बाई 2 निकालेंगे 400 बटा 2 तब भाई हमारा 200 आ गया। इसलिए माध्यक वर्ग जो हो गया ना माध्यक वर्ग बच्चों अब ये 200 सबसे पहले किरा में मिल रहा है तो 216 में, इसलिए माध्यक वर्ग बच्चों हमारा हो गया 3000 से 3500 बच्चों हो गया। ये वैल्यू बच्चों हमारा माध्यक वर्ग हो गया। अब इसी से सारे के सारे चीजों को बच्चों उपलब्ध करेंगे। तो एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, तो ये दोनों को जोड़कर बच्चों जो है ना 2 से हम लोग भाग दे देंगे और वही वैल्यू बच्चों हमारा एल हो जाएगा। तो एल बराबर बच्चों 3000 हो गया। अब एल हो गया एल प्लस एन बाई 2, तो एन बाई 2 का वैल्यू बच्चों हमारा 200 आ गया। सी जो हो गया संचयी बराबरता तो सी पहले आता है इसलिए ये सी हो गया और ये बच्चों हमारा बराबरता यानी एफ हो गया। तो बच्चों सी बराबर हमारा 130 हो गया, एफ बराबर बच्चों 86 हो गया। एच बच्चों वर्ग विस्तार को कहा जाता है तो 3500 में से 3000 घट गया तो एच बराबर बच्चों हमारा कितना चलाया 5 चलाया। तो एल हो गया एन बाई 2 हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, ये सारे के सारे चीज बच्चों हमारे उपलब्ध हो गए। अब रख कर बच्चों हम लोग काम करेंगे। माध्यक एम बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। तो एल के जगह पर एल का मान 3000, एन बाई 2 बच्चों 200, सी का मान 123, एफ का मान 86, एच का मान बच्चों 500। तब बच्चों 3000 प्लस 200 में से 130 घट गया तब बच्चों हमारा 70 आ गया, 70 गुने 500 बच्चों हमारा 86। तो 3000 प्लस अब यहाँ पर हमारा कट गया बच्चों 2 4 8 2 3 6, अब यहाँ पर 35 दूनी 76, अब यहाँ पर आज नहीं बच्चों कोई कट रहा है 25 25 5 या 15 2 17 इतना बटा 43 आ गया। अब 3000 प्लस अब इतना में बच्चों हम लोग जो है ना भाई लोग 43 से बच्चों अब हम लोग भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे बच्चों तो हमारा यानी 175 पर 2 जीरो भागा 43 406.97। अब दोनों जुट गया 3406.97। यही बच्चों जो हमारा जो हो जाएगा ना ये हमारा बच्चों माध्यक हो जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों जब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को फिर कह रहे हैं माध्य माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए। तो माध्य के लिए बच्चों x चाहिए, एक कुल नामों की संख्या, ये बच्चों हमारी बराबरता हो गया। x बच्चों पता लगाते हैं और माध्यक पता लगाने के लिए बच्चों संचयी बराबरता की भी जरूरत होती है। संचयी बराबरता जो चीज आवश्यकता है वो सारी चीजों को पहले बच्चों उपलब्ध कर लेते हैं। 6 हो गया, 36 हो गया, 76 हो गया, 6 6 12 7 1 8 1 9 हो गया, 96 हो गया, 100 हो गया। फिर बच्चों अब x पता लगाते हैं कि x हमारा क्या होगा। x हमारा बच्चों क्या है तो x हमारा वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है और वो वैल्यू बच्चों हमारा x कहलाते हैं। 4 है 1 5 तब बच्चों x का मान 2.5, 7 4 11 तब बच्चों 5.5। अब यहाँ पर 3 बच्चों जुड़ते चला जाएगा तो हमारा 8.5 बच्चों हो जाएगा, 11.5, 14.5, 17.5। ये वैल्यू बच्चों हमारा x हो गया। फिर अब fx का बच्चों हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो fx क्या है तो f और x को बच्चों दोनों को आपस में गुना करेंगे। 5 5 5 10 14 12 3 बच्चों 15 हो गया। फिर 36 टोटल से 10 का परार ये बच्चों और 36 18 3 9 1 10 और ये वो बच्चों हमारा 0 पड़ गया, 0 36 टोटल से इतना बच्चों हमारी वैल्यू हो गए 1080। फिर यहाँ पर सॉरी इसमें नहीं, इससे बच्चों गुना होगा। अब यहाँ पर 0 तो खत्म हो गया दशमलव, 5 या 15 116 165 बच्चों हो गया। इसमें भी बच्चों एक 0 से खत्म हो गया दशमलव, 520 832 3 35 350 हो गया। फिर 11.5 में
16 से गुना होगा, 6 पचे 23, 6 पचे 23 के 0 आते बाकी 3, 11 छक 66 और 3 69 बच्चों हो गया हमारा। 6 पचे 23, 11 छक 66 और 3 69, 5 1 1 0 9 5 14, 6 1 7 1 8 और एक बच्चों आ गया 184 हमारी वैल्यू आ गई। फिर बच्चों हमारा वैल्यू 14.5 में 96 से हो गया, 6 पचे 23, 14 छक 84, 84 और 3 बच्चों 87, 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 आते बाकी 4, 9 चौक 36 और 4 40 के 0 आते बाकी 4 और 9 4 13, 0 7 5 12, 8 1 9 बच्चों इतना आ गया हमारा वैल्यू। एक अंक के बाद बच्चों दशमलव बैठ गया, 1392 बच्चों हमारा आ गया। फिर अब इतना में बच्चों तो ये वो 0 से खत्म, मिस्टेक हो गया बच्चों, इसमें हमारा ये 4 से गुना होगा ना, ये इसमें बच्चों गुना होंगे तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू 524 खत्म, 14 चौ 56 और 2 बच्चों 58 हो गया। इसमें गुना होगा 524, 17 64 और 2 बच्चों 70 हो गया हमारा। तो ये एफ और एक्स को बच्चों ये दोनों को आपस में बच्चों सीधे हम लोग ने गुना करते चला गया, तो गुना कर देंगे तो यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों को आपस में गुना, ये दोनों को एक ढंग से। तो बच्चों हमारा जो है ना यहां पर गुना करने में क्या हो गया देख लेते एक बार, 25 का 150, 5 या 15 116 दशमलव से खत्म, 520, 832 और 2 बच्चों 34 होगा। फिर इतना में बच्चों गुना कर दिया, 16 पचे 80 खत्म हो गया, 16 8 24, 16 2 18, 520, 14 चौ 56 2 58, 520 17 चौ 68 200 सही। एफ एक्स भी बच्चों हमारे मालूम हो गए। अब ये माध्य निकालने के लिए बच्चों कहा जा रहा है, तो माध्य के लिए सारा चीज बच्चों हमारा उपलब्ध हो गया। अब माध्य बराबर बच्चों जो सूत्र होते हैं ना, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, सिग्मा एफ 8 4 12, 5 17, 5 22 के 2 आते बाकी 2, 7 2 9, 5 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 6 32 और 1 33 के 3 आते बाकी 3, 3 1 4, 4 3 7 और 1 बच्चों 8 हो गया हमारा, 832 बच्चों आ गया हमारा। सिग्मा एफ निकालते हैं तब बच्चों 4 4 8, 4 4 8, 16 8 24, 24 और 40 बच्चों 64, 64 और 30 बच्चों 94, 94 और 6 बच्चों 100 हो गया। सिग्मा एफ में मालूम हो गया, सिग्मा एफ एक्स भी मालूम हो गया, तब माध्य बराबर बच्चों हमारा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तब बच्चों हमारा 832 बटा 100, 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा तो 8.32। यही बच्चों हमारी जो वैल्यू होंगे ना, ये वैल्यू बच्चों हमारा माध्य कहलाएगा, माध्य होगा। तो कहीं पर भी जब माध्य पता लगाने के लिए कहता है, माध्य मालूम करने के लिए कहता है, तो माध्य बराबर हमेशा हम लोग का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इस पर बच्चों हम लोग रखकर काम करेंगे। इसमें बच्चों अब हमारा माध्यक पता लगाने के लिए कह रहा है, तो माध्यक पता लगाने के लिए अब n/2 बच्चों निकालेंगे। n का मान बच्चों 100 हो गया, 100 बटा 2 तब बच्चों 50 आ गया हमारा। तो 50 तब यहाँ पर देखते हैं संचयी बराबरता में सबसे पहले 50 किसमें मिलता है, तो 76 में मिलता है। इसलिए माध्यक वर्ग जो बच्चों होगा ना, और वो 7 10 बच्चों हो जाएगा। ये हमारा माध्यक वर्ग बच्चों हमारा हो गया। अब इसमें अब एल बच्चों पता लगाते हैं, तो एल 7 जोड़ 7 बटा 2 14 बटा 2 तब बच्चों 7 हो गया। n/2 बच्चों निकालते हैं हम लोग, तो n/2 का मान 50 हो गया। माध्यक बराबर माध्यिका बराबर l प्लस n/2 माइनस सी। सी बच्चों संचयी बराबरता का है, तो सी ठीक बच्चों पहले वाला, एक बच्चों ये बराबरता हो गया हमारा, तो l प्लस n/2 माइनस सी। इसलिए सी का मान बच्चों 36, एफ का मान बच्चों 40 और एच का मान बच्चों वर्ग विस्तार 10 में से 7 गया, तो बच्चों हमारा 3 होंगे। तब यहाँ पर माध्यक बराबर हमारा जो है एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुणे एच। तो एल के जगह पर 7, n/2 एन के जगह पर n/2 के जगह 50, सी के जगह पर 36, एफ के जगह पर बच्चों 40 और एच के जगह पर 3। 7 प्लस 50 में से 36 गया, तो 4 बच्चों हो गया, 4 में से 3 गया, ये 14 गुणे 3 बटा 40, 2 दूनी 40, 2 सती 14,
7 प्लस 21/20, 7 प्लस 20 से भाग देंगे 1 दशमलव, फिर बच्चों हमारा 20 से भाग दिया जाएगा तो 1.0, दशमलव बैठा दिया तो बच्चों 0 हो गया। फिर आपको एक और 0 बैठाएंगे तो भागफल में एक 0 देना पड़ेगा, 20×2500 तो 1.05, तो 7 1 8.05 बच्चों हो गया। ये हमारा माध्यक बराबर बच्चों वैल्यू हो गए, ये माध्यक हमारा 8.05 बच्चों हो गई। अब हमारा बहुलक बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है, तो बहुलक वर्ग बच्चों कौन होता है, तो जिसकी बराबरता सबसे अधिक होती है। तो चूंकि इसी की बराबरता बच्चों सबसे अधिक है, चूंकि 7-10, चूंकि वर्ग अंतराल 7-10 की बारंबारता सबसे अधिक है। चूंकि वर्ग अंतराल 7-10 की बराबरता सबसे अधिक है, इसलिए बच्चों हमारा बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग बच्चों हमारा 7-10 हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब इस चीज को पता लगाने के लिए एल बहुलक बराबर एल प्लस एफ माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2, यानी कोई भी काम करने के पहले जब तक बच्चों उसका सूत्र लिखिएगा नहीं, सूत्र लिखकर काम नहीं करिएगा, जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं है। तब एल पता लगाते हैं तो 7 प्लस 7/2 14/2, तब बच्चों 7 आ गया। फिर बच्चों एफएम हमारा जो हो गया, ये वैल्यू बच्चों एफएम हो गया, पहले वाला F1 हो गया, बाद वाला बच्चों F2 हो गया। जो भी निकलता है ना बच्चों, वो बहुलक वर्ग से ही पता लगाया जाता है। तो एफएम का मान 40, F1 का मान 23, F2 का मान 16 और H बराबर 10 में से 7 गया, तो बच्चों हमारा 3 होगा। तो बहुलक बराबर एल प्लस एफएम माइनस F1 बटा 2F माइनस F1 माइनस F2 गुने H। तो एल के जगह पर 7, एफएम का मान 40, F1 का मान 23, 2 गुने 40 माइनस 23, F2 का मान 16, H का मान 3। 7 प्लस 10 गुने 3 80 माइनस 46 बच्चों हो गया। 7 प्लस 23 14 7 में 4 गया 3 34, 7 प्लस अब यहाँ पर 34 से बच्चों हम लोग 30 में भाग देंगे, नहीं लगता दशमलव बैठा दिया। अब यहाँ पर 9 27 3 30, तो 8 मतलब बच्चों लगेगा 8 चौ 32 8 चौ 32 8 32 8 24 और 3 27 8 2 हो गया 28, 0 दशमलव बच्चों हमारा 8 हो गया, तो 7.8। यही बच्चों हमारा बहुलक हो गया, ये हमारा माध्यक हो गया, और ये बच्चों हमारा माध्य हो गया। तो ये तीनों का तीनों बार बार पिछला चैप्टर में भी बच्चों हम लोग माध्य माध्यक बहुलक के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं। माध्यक निकालने के लिए कहता है, तो माध्यक पता लगाने के लिए हमें संचयी बराबरता चाहिए, जो कि संचयी बराबरता का बच्चों हमारा कॉलम मालूम नहीं। जब तक संचयी बराबरता का कॉलम नहीं मालूम करेंगे, जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं है। तब यहां पर संचयी बराबरता बच्चों सबसे पहले पता लगा। संचयी बराबरता बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ 2 है, 3 2 5 8 5 13 13 4 19 19 4 25 3 28 28 और 2 30। ये बच्चों हमारी सभी जो है ना, ये संचयी बराबरता का कॉलम बन गया। अब माध्यक बराबर तो माध्य का वर्ग पता लगाने के लिए n/2 निकाला जाता है। n/2 जो सबसे पहले मिल गया, तो चूंकि n/2 30/2 तब बच्चों 15, तो 15 सबसे पहले किसमें मिलता है 19 की बराबरता क्या है 55 60, तो ये बच्चों हमारा माध्यक वर्ग हो गया। इसलिए चूंकि माध्यक वर्ग बच्चों जो हमारा आ गया, वो हमारा वैल्यू 55 60 आ गई, क्योंकि एक देखा जाता है कि 15 जो है सबसे पहले हमारा किसमें मुलाकात हो रही है, किसमें मिल रहा है, इसलिए माध्यक वर्ग बच्चों 55 60। तो माध्यक एल बराबर एल बच्चों होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, दोनों को जोड़कर जो है ना 2 से बच्चों भाग दे देंगे, ये वैल्यू बच्चों हमारा एल हो जाएगा। एल का वैल्यू हमारा 55। माध्यक बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है, तो एल प्लस n/2 माइनस c बटा f गुने h। तब बच्चों एल का मान 55, n/2 हमारा n/2 का वैल्यू हेलो हाँ आ गया,
तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू बच्चों है ना, ए एल निकल गया। सी हमारा जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल के जो संचयी बारंबारता होते हैं और वो बच्चों हमारा सी कहलाता है। माध्यक वर्ग की बारंबारता जो होता है वो बच्चों एफ कहलाता है। तो बच्चों सी बराबर हमारा 13, एफ बराबर 6 और एच बराबर बच्चों ये दोनों का जो डिफरेंस होता है 60 में से 55 गया तो बच्चों 5 हो गया, तो एच बराबर 5 हो गई। तब यहाँ पर माध्यक बराबर बच्चों जो सूत्र हो गया ना, कैपिटल एम बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। तो एल की जगह पर 55, एन बाई 2 तो एन बाई 2 का मान 15, सी का मान 13, एफ का मान 6, एच का मान 5। 55 प्लस 15 में 13 गया, 2 गुने 5 बटा 6, 2 तिया 6, 55 प्लस 5 बटा 3, 55, 1.20, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 बच्चों 56.66। 55 में जोड़ दिया तो बच्चों 56 आ गया, 56.66। यही बच्चों हमारी वैल्यू जो है ना ये माध्यिका होगी।